ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर हम हमारे छोटी छोटी मिनी ग्रिड्स लगा दें और वहां पर वो सस्टेन भी कर जाए, क्या ये मॉडल काम करेगा? एग्जाम्पलरी वर्क किया गया है छत्तीसगढ़ में क्रेडा के द्वारा। 2003 में ये इनिशिएट किया गया था और अब तक वो उन गांव में बिजली पहुंचा चुके हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। कैसे? बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ में सोलर पावर प्लांट लगा के। जब हम बेस्ट की बात करते हैं तो ये फ्यूचर प्लान लगता है, बट क्रेडा ने ये ऑलरेडी किया हुआ है और ये 2003 से काम करता आ रहा है। हमारे साथ है क्रेडा से राजीव ज्ञानी जी, जो हमें बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे इस काम को अंजाम दिया गया। हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अनादिकाल से वो लोग अंधेरे में रह रहे हैं और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पहुँचाना मुश्किल है कन्वेंशनल तरीके से, टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल वायबल नहीं होता है वो, इस कारण से वहाँ पहुँचा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 44% फॉरेस्ट है, तो सोचिए वहाँ कितने घने जंगल होंगे। और वहाँ पे करीब 10-12 सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जितने गांव हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ले जा ही नहीं सकते एज पर लॉ। कुछ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश है कि वहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि नहीं होना चाहिए चिंगारी लग जाए और वाइल्ड लाइफ को खतरा हो। तो वहाँ के जितने गांव हैं उन सारे गांवों को सोलर से इलेक्ट्रीफाई किया। अभी तो थॉट है, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि जो भी लगा रहे हैं वो सस्टेन करना चाहिए कम से कम 20-25 साल तक। उसके लिए वहाँ के गाँव को स्टडी किया, उनसे चर्चा की, गाँव वालों से जो मूलतः आदिवासी हैं। तो वो लोग की आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता किस चीज की थी? हमको लाइट चाहिए, घर में प्रकाश करने के लिए लाइट चाहिए। अभी वो केरोसिन लैंप यूज करते थे और उस केरोसिन लैंप के लिए जो ऊर्जा लगती थी वो केरोसिन थी। वो प्रति माह वो 50 रुपए का केरोसिन खरीदते थे। उनकी पेइंग कैपेसिटी 50 रुपए है प्रति माह। तो हम लोगों ने गांव का सर्वे किया और ये पाया कि अगर उनसे हम 50 रुपए से कम लेंगे तो वो देने को तैयार हो जाएंगे। किस चीज के लिए? घर में कनेक्शन देने के लिए सोलर से। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, वो जितना पे करते हैं कम से कम उससे कम में वो बिजली खरीदने को तैयार होंगे। तो सारे घरों को सर्वे किया और ये उनसे कंसेंट ली गई कि अगर आपके यहाँ लाइट आती है तो आप लेंगे। सारे घरों के कंसेंट इसलिए कि अगर एक भी छूट गया तो वो फिर वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। तो वहां पर गांव में जाकर गांव वालों से ही पूछा कि हम यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सोलर प्लांट की बैटरी लगा रखेंगे, इन्वर्टर रखेंगे, कंट्रोल पैनल रखेंगे और कंट्रोल रूम के पास में सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा करेंगे। बिजली पैदा करके उसको बैटरी में स्टोर करेंगे और जब सूरज नहीं होता है रात के समय, सनसेट के बाद में उसका उपयोग करेंगे। तो वहां वादा किया गया कि आपको प्रतिदिन 6 घंटे की लाइट मिलेगी, सूर्यास्त से लेके रात को सोने तक 10-11 बजे तक। और अगर सुबह वो लोग जल्दी उठते हैं तो 1-2 घंटे वहां पे कुल मिला के 6 घंटे की लाइट मिलेगी। और प्रत्येक घर को 2-2, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2003 में, 2-2 CFL लाइट मिलेगी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो ये उस समय की एनर्जी एफिशिएंट लाइट हुआ करती थी। वो लोग रेडी हो गए। हम लोगों ने उनसे कहा कि हमको जमीन चाहिए, तो उन्होंने जिस सारे ने आपस में चर्चा की कि ये लोकेशन अच्छी है जो हमको बता रहे हैं, यहाँ सोलर बिल्डिंग बनना चाहिए। वो जगह उन्होंने दे दी, लीज पर दे दी कि उसका यूज आप सोलर कंट्रोल रूम बनाने के लिए करिए। वहाँ पे सोलर प्लांट लगा दिया गया, वहाँ पर कंट्रोल रूम बना दिया गया, उसमें बैटरी, इन्वर्टर, कंट्रोल पैनल लगा दिए गए। और जिस प्रकार से शहर के अंदर हर घर में स्ट्रीट लाइट में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसी खंबे लगा के तारों के माध्यम से स्ट्रीट लाइट और घरों के अंदर लाइट दे देगी। और वो प्लांट को किसने लगाया? वहीं के गांव वालों ने मिलकर लगाया, वहीं से लेबर यूज किया गया। जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे उनको शुरू से इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। तो जब ये काम पूरा हो गया तो उसी में से एक व्यक्ति को ऑपरेटर बना दिया गया जो वहाँ की चाबी रखता था कंट्रोल रूम की और मॉड्यूल की सफाई करता था। और उसमें से जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल काम जाता था उसको मेंटेनेंस की सिखाई कर दी गई। तो प्लांट किसने लगाया? गांव वालों ने लगाया। इसको यूज कौन कर रहा है? गांव वाले यूज कर रहे हैं। और प्रति महीना उनको 30 रुपए देना पड़ता था, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है। 30 रुपए इसलिए क्योंकि 50 रुपए उनकी बैंक कैपेसिटी थी, इसलिए 30 रुपए सब तैयार हो गए। अब ये 30 रुपए उसके मेंटेनेंस के लिए यूज होंगे
और जो ऑपरेटर देता था उसको ऑलरेडी हम 250-300 रुपये देते थे उस जमाने में, उसका पैसा आएगा। तो ये सस्टेनेबल होता चला गया। लाइट जैसे ही सूरज ढलता था लाइट चालू हो जाती थी और 6 घंटे चलती थी, घरों में भी और स्ट्रीट लाइट में भी। और इससे उनके जीवन में प्रकाश आ गया। लाइट पर आने से उनके जीवन के अंदर बहुत प्रगति हुई। उनके लाइवलीहुड की जो एक्टिविटी थी वो हो गई, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए समय मिल गया, महिलाओं को खाना बनाने के लिए समय, और बाकी उनके जो दैनिक कार्य है उसके अंदर समय मिल गया। तो उनकी लाइफ ही बदल गई पूरी तरीके से। ये सिस्टम लगते आज 20 साल हो गए उन गाँव के अंदर, लाइट आज भी चल रही है। पर इसके पीछे जो स्ट्रेंथ है वो क्रेडा जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो इसका मेंटेनेंस करता है गवर्नमेंट की मदद से, जिसका पैसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देती है। और 20 साल से वो सिस्टम अनवरत चल रहा है। इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में ये मिथ्या थी कि बैटरी 2 साल में रिप्लेस करना पड़ेगी, लेकिन वहां पे हम लोगों ने उसके मेंटेनेंस के साथ में बैटरी को 8 से 10 साल तक चलाया, तो वो कॉस्ट बच गई। लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट 10 साल बाद की गई गवर्नमेंट के फाइनेंशियल असिस्टेंस से। ये लगातार चलते जा रहा है। और जिस गांव में पहले 3 किलोवाट का सिस्टम लगा था, वहां बढ़ते बढ़ते 20-25 किलोवाट का सोलर प्लांट हो गए हैं। जनसंख्या बढ़ गई, और जो 6 घंटे का पीरियड गांव का था वो 8 घंटे हो गया, और स्ट्रीट लाइट रात भर, क्योंकि घने जंगलों के पीछे है। तो इस प्रकार से उनके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आया है कि अब जहां उनके यहाँ एक लाइट नहीं हुआ करती, आज उन लोगों ने टीवी खरीद लिए हैं, उन्होंने पंखे खरीद लिए हैं, उनके पास किचन के अंदर मिक्सी वगैरह हो गई। तो वो ये आ कहाँ से रहा है? उनकी अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती तो सब आता कहाँ से? तो हमने किसी को कुछ खरीदने से रोका नहीं, पर उनके लिए लाइट उपलब्ध कराने की अलग से व्यवस्था करते गए। पूरे सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंटेनेंस जो प्लांट का है वो सतत हो रहा था। प्लांट अगर नहीं चलेगा तो वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज कभी कुछ कुछ गांव में जब आप जाके पूछते हैं कि यहाँ लाइट पिछली बार गई थी, तो ये अजीब सा क्वेश्चन है उनके लिए। अरे लाइट तो कभी गई नहीं है, जबकि हम शहर में लाइट चली जाती है लेकिन वहां लाइट नहीं जाती है। मेंटेनेंस के लिए भी उनको स्पेयर पार्ट देखे रखे हुए हैं, टूल किट देखे रखे हैं, ताकि वो करते रहते हैं। ये जो मॉडल है, ये उस एनर्जी एक्सेस को सस्टेनेबल मॉडल के रूप में डेवलप करता है। और इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, जो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, एक बार समझ में आ जाता है। अब आप देखिए शहर के अंदर जो लाइट चलती है उसका मेंटेनेंस का पैसा क्या शासन नहीं देती है? और क्योंकि वो हम शहर में रहते हैं, हमको मालूम है, इसलिए हम उसको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे ही जो गांव में लगे हैं उसका मेंटेनेंस का पैसा गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती? देती है, दिया है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से मिलकर काम हुआ है। तो जितने भी लोग हैं वो अब इलेक्ट्रिसिटी से वंचित नहीं है, और वो अपने सामान्य जीवन जी रहे हैं। वहाँ के स्कूलों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनके अंदर लाइट लगी हुई है, वहाँ के ट्राइबल हॉस्टल जितने हैं उन सब में लाइट लगी हुई है, और उनको अब अंधकार से पूर्णतः मुक्ति मिल गई है। इट्स अ वेरी सस्टेनेबल मॉडल। पर जब मैं रिटायर हुआ तो सब 450 गांव थे जो इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर से इलेक्ट्रीफाई थे। जब स्टार्ट हुआ था तब 1200 गांव थे, लेकिन धीरे 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 इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। तो जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती थी वहां के पूरे सिस्टम को उखाड़ के जहां पे ऑलरेडी सिस्टम लगे हैं वहां की कैपेसिटी इनहेंस कर देते थे, तो उनको ज्यादा पावर मिल जाता था और फंड की जरा जरूरत नहीं पड़ती।